Hello everyone, welcome to DPS biology classes and today we are going to study about Rhinia. So Rhinia is a fossil plant. So when we say fossil we have to remember that ये जो plant है, ये Rhinia एक plant है, वो बहुत सालों पहले पाया जाता था, अभी ये नहीं पाया जाता है। मतलब अगर ये अभी नहीं पाया जाता है तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में कैसे स्टडी किया। जो राइनिया प्लांट है जो कि बहुत सालों पहले पाया जाता था, तो क्या हुआ जब ये प्लांट डेड हो गया तो हमको पता है एक प्लांट डेड होने से क्या होता है कि वो डीके हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से वो डीके हो जाता है। लेकिन कुछ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के मदद से वो क्या होता है, जब प्लांट मरता है, डेड हो जाता है, तो क्या होता है वो डीके नहीं होता है बल्कि प्रिजर्व हो जाता है। तो जो प्रिजर्व होता है इस फॉर्म को हम बोलते हैं फोसिल फॉर्म। तो ये जो फोसिल फॉर्म होता है वो जनरली रॉक के रूप में पाया जाता है। रॉक में जब कन्वर्ट हो जाता है, जब खुदाई वगैरह होता है, ऐसा कुछ रॉक मिलता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जब साइंटिस्ट फोसिल के बारे में स्टडी करते हैं उनको उस फोसिल हुए प्लांट के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हमको अब क्या पता चला कि राइनिया एक फोसिल प्लांट है जो कि पहले पाया जाता था, अभी नहीं पाया जाता है। जब हम कुछ प्लांट स्पेसीज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हमको याद रखना होगा, हमको पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन याद रखना होगा। तो जो राइनिया प्लांट है उसका सिस्टमेटिक पोजीशन हम याद कर लेते हैं। तो क्या होता है, उसका सब डिवीजन क्या है, सिलोफाइटोप्सिडा। देन उसका ऑर्डर क्या है, सिलोफाइटल्स। देन फैमिली राइनियासियाई। देन जेनस राइनिया एंड स्पेसीज। जनरली यहाँ पर राइनिया का दो स्पेसीज पाए जाते हैं, दैट इज राइनिया मेजर एंड राइनिया गुआनी वोगानी। तो हमको ये सारे पॉइंट्स याद रखना होगा, मतलब राइनिया का सिस्टमेटिक पोजीशन याद रखना होगा। तो जब हम एक प्लांट स्पेसीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पहले क्या याद रखना होगा, उसका सिस्टमेटिक पोजीशन। देन उसका कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट याद रखना होगा, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हमको याद रखना होगा। तो हमने सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में तो पढ़ लिया, तो चलिए उसका कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट के ऊपर जाते हैं। ये राइनिया प्लांट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो राइनिया प्लांट है वो कब डिस्कवर हुआ, किसने उसको डिस्कवर किया। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि राइनिया प्लांट क्या होता है, एक फोसिल प्लांट होता है। तो अगर ये फोसिल है तो उसको तो किसी ने तो डिस्कवर किया होगा, तो किसने किया और कब किया, इसका डिस्कवर कब हुआ। तो द fossil of the genus Rhinia were discovered by Kitson and Lang in 1917 from the Rhynie locality of Aberdeenshire in Scotland। तो ये जो राइनिया का नाम है, इस जो प्लांट को राइनिया नाम दिया गया है, इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो प्लांट का फोसिल है वो कहाँ पर पाया गया था, ना राइनी लोकेलिटी में पाया गया था। इसीलिए इस प्लांट का नाम क्या रखा साइंटिस्ट ने, ना राइनिया। तो जो साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट का नाम क्या था, किटसन एंड लैंग। और ये प्लांट कब डिस्कवर हुआ था, 1917 में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने के बाद हमको ये याद रखना है राइनिया का जनरली कितने स्पेसीज पाए जाते हैं, दो स्पेसीज। एक होता है राइनिया मेजर, एक दूसरा होता है राइनिया गुआनी वोगानी। सो ये जो दो स्पेसीज पाए जाते हैं, ये दोनों स्पेसीज क्या हुआ, पर टोटल प्लांट के रूप में प्रिजर्व हुए थे। ये जो टोटल स्पेसीज है वो होल प्लांट के रूप में फोसिल के फॉर्म में प्रिजर्व हुए थे। बोथ दीज स्पेसीज आर प्रिजर्व एज कंप्लीट प्लांट्स इन हार्ड सिलिशियस रॉक्स ऑफ द लोअर डेवोनियन एज। और ये जो कुछ एविडेंस मिले हैं उनसे पता चला है कि जो प्लांट है वो जनरली वोल्कानो के पास ग्रो करते हैं, ठीक है। तो this plant grow near the volcanoes in habitats saturated with acid water from the hot springs. And then the most important one, the plant body of the Rhinia was sporophytic in nature। इंट्रोडक्शन पॉइंट में हमको क्या याद रखना होगा कि राइनिया एक फोसिल प्लांट है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इसको किटसन एंड लैंग ने डिस्कवर किया था 1917 में फ्रॉम द राइनी लोकेलिटी ऑफ एबरडीनशायर इन स्कॉटलैंड। देन इसका दो स्पेसीज है, दैट इज राइनिया मेजर एंड राइनिया गुआनी वोगानी। देन ये टोटल होल प्लांट के रूप में फोसिल के आकार में पाए गए थे, कब, ड्यूरिंग इन द फॉर्म ऑफ सिलिशियस रॉक्स ऑफ द लोअर डेवोनियन एज। देन ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, ये जनरली वोल्कानो के पास पाए जाते हैं, ठीक है। देन जो राइनिया का प्लांट बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं ना, स्पोरोफाइटिक बॉडी, ठीक है।
देन नेक्स्ट कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट। तो ये हम बता चुके हैं राइनिया का जनरली 2 स्पेसीज पाए जाते हैं, दैट इज राइनिया मेजर एंड राइनिया गुआनी वगानी। तो इसका दो स्पेसीज है, ये राइनिया मेजर है, ये राइनिया गुआनी वगानी है। तो उनका बीच में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस वगैरह क्या है, कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे राइनिया का 2 स्पेसीज पाए जाते हैं, दैट इज राइनिया मेजर एंड राइनिया गुआनी वगानी। एंड राइनिया क्या है, फॉसिल प्लांट है। देन ये राइनिया, बोथ द स्पेसीज ऑफ राइनिया आर हर्बासियस इन नेचर, ठीक है। एंड द प्लांट बॉडी consisted of a subterranean, creeping, cylindrical and dichotomously branched rhizome that bore upright, simple, dichotomously branched aerial leafless shoots. सबटेरेनियन का मतलब क्या होता है कि जो राइजोम पोर्शन है सॉइल के अंदर ग्रो करता है। क्रीपिंग मतलब ये राइजोम के थ्रू से वो ग्रो करते हैं और वहाँ से उनका एरियल सूट निकलता है। देन इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है, ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। देन ये डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या होता है, ये ठीक है, ये प्लांट का उनका जो टिप पोर्शन होता है, आप कुछ प्लांट का बॉडी ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे V शेप में वो डिवाइड होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ठीक है। देन इनके पास ये कहाँ से ग्रो करते हैं ना, राइजोम के मदद से ग्रो करते हैं। तो राइजोम कहाँ पर होता है, जनरली सॉइल के अंदर राइजोम पाया जाता है और राइजोम से उनका एरियल सूट निकलता है जो कि ऑपराइट होते हैं, सीधे होकर एरियल सूट बाहर निकलते हैं। और एरियल सूट क्या होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सूट के टिप में स्पोरेंजियम पाए जाते हैं जो कि उनका स्पोर बियरिंग ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पर स्पोर प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। और जिन टिप्स के ऊपर स्पोरेंजियम नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल टिप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि राइनिया मेजर और राइनिया गुआनी वगानी के बीच, दैट राइनिया गुआनी वगानी के पास कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस होते हैं। जो राइनिया गुआनी वगानी है उसका आइदर राइजोम और एरियल सूट के पास एडवेंटिशियस ब्रांचेस होते हैं। जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस होते हैं वो क्या होता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या करते हैं, एक कॉर्टिकल सेल का एक आउटग्रोथ होता है। जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं उनका एक आउटग्रोथ होता है। तो साइंटिस्ट समझते हैं कि शायद ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होते थे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है राइनिया मेजर और राइनिया गुआनी वगानी के पास, दैट इज राइनिया गुआनी वगानी के पास एडवेंटिशियस ब्रांचेस होते हैं जो कि राइनिया मेजर के पास नहीं होते हैं। हमको याद रखना होगा राइनिया मेजर लेंथ में बड़े होते हैं। तो जो राइनिया मेजर होते हैं उनका लेंथ कितना होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है, राइनिया मेजर का एरियल सूट का हाइट होता है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर होता है 1.5 to 6 mm। और राइनिया गुआनी वगानी का हाइट होता है 20 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 1 to 3 mm। तो ये उनका एक हाइट में बेसिक डिफरेंस है कि राइनिया जो मेजर होता है उनका हाइट कितना होता है ना, 50 सेंटीमीटर होता है, और राइनिया गुआनी वगानी का हाइट कितना होता है ना, 20 सेंटीमीटर का होता है। देन वहाँ पर इनका डायमीटर का कितना होता है, 1.5 to 6 mm होता है, और यहाँ पर उनका डायमीटर कितना होता है, 1 to 3 mm का होता है। तो ये हमको याद रखना होगा, जो बड़ा वाला प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइनिया मेजर। तो जो राइनिया मेजर है वो साइज में और हाइट में बड़ा होता है, और जो राइनिया गुआनी वगानी है वो हाइट और ब्रेथ में छोटा होता है। हमको याद रखना होगा कि राइजोम के थ्रू ग्रो करते हैं और यहाँ पर रूट्स नहीं पाए जाते हैं। रूट्स के बदले क्या होता है ना, राइजोइड्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह में और अंकरिंग में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमको याद रखना होगा, यहाँ पर रूट्स नहीं होते, रूट्स के बदले क्या होते हैं ना, राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में हम राइनिया का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।